अपने सपनों की रेस में भाग लिए, फियरों से लड़ लिए, डेस्टिनेशन मिली कि नहीं, अभी ऐसे कैसे। तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, जर्नी की। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, उसी फेज की हम आज बात करेंगे। तो कैसे हो? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी इस सीरीज में जिसका नाम है खुद से बात। आज है एपिसोड नंबर 3, जर्नी। तो खुद से बातें खुद से सुनो और खुद को चेंज करो। तो शुरू करते हैं। तो ये बात है एक साम्राज्य की, जिस साम्राज्य में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो बच्चा अपना सपना देखता है, वो बहुत बड़ा देखता है कि अब वो साम्राज्य का राजा बनेगा। और वो रोज रात को सोते हुए ना ये देखता है, यार मैं राजा बन जाऊंगा ना, मेरे को कितना मजा आएगा। अरे यार मेरे को ये होगा, मेरे साथ ये होगा। 100 नौकर चाकर चारों तरफ घूम रहे हैं, मेरे पास महल है, मेरे लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मजा। तो वो अपनी जर्नी पे निकल जाता है, ये सपना उसको अपनी तरफ खींचता है। तो वो छोटा सा बच्चा जर्नी पे निकल गया। मुश्किलें आई, सबके पास आती है। फियर हुआ उसको, हाँ सबके साथ होता है ना, तो उसके साथ भी हुआ। अपने फियर से लड़ा, सब लड़ते हैं। डरा, सब डरते हैं, लेकिन लड़ा भी, डरा भी, लेकिन रुका नहीं, चलता गया और आखिरकार अपने मंजिल पा गया। तो मंजिल पाने के बाद क्या हुआ? मंजिल पाने के बाद हुआ कि बच्चा समझदार हो गया ना। रास्ते में, जर्नी में उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो समझदार हो गया। तो एक दिन ऐसे ही थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का बैठा हुआ, सोचा उसने कि यार मैंने जो सोचा, जैसा सपना देखा, 100 नौकर चाकर थे, है एक महल होगा, है मेरी सब रिस्पेक्ट करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सेम हूँ। मेरे को मतलब ऐसा कुछ एक्साइट नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे को लगा मैं पूरा जिंदगी लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज, लेकिन नहीं, सेम ही तो है। मैं वही अंदर से वही छोटा सा बच्चा हूँ। हाँ मैंने अचीव करा, मेरे को प्राउड है उस चीज पे, लोग मेरी इज्जत कर रहे, मेरे को चाहिए था। लेकिन जो मुझे बस शुरू के 1 महीने राजा बन के मजा आया ना, उसके बाद नॉर्मल होगी चीजें। मैं जो सोचता था इसके बाद जिंदगी बदल जाएगी, नहीं हुआ। तो ऐसा क्या? तो अब वो इस खोज में निकला है और मैं तुम्हें इस खोज की बात बताने जा रहा हूँ, एक राज बताने जा रहा हूँ कि जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा खुद का अपना है, वो सपना तुम्हारा डेस्टिनेशन है ही, वो है उसकी जर्नी। जो मजा जर्नी में है वो कहीं नहीं है। वो कैसे, हम बताएंगे। तो भाई मैं देखता हूँ वन पीस, तुमने भी देखा होगा, नहीं देखा तो देखना, बहुत बढ़िया एनीमे। तो उसमें ना एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो पायरेट किंग बनना चाहता है। तो एक जर्नी पे निकलता है। तो वो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उसमें लिखा जा रहा है, ज़्यादातर बताया भी जा रहा है कि जो वन पीस है ना, जो ट्रेजर है जिसको वो बच्चा खोज रहा है, वो और कुछ नहीं, वो जर्नी है उस बच्चे की। तो वैसे ही जो वो बच्चा सोच रहा था ना कि एलिमेंट्स, राजा, महल, कुछ नहीं, जो मज़ा उस 1 साल की जर्नी में है ना, उसमें जो मज़ा है वैसा मज़ा कहीं नहीं है। हाँ तुम कहोगे मैं बेवकूफ़ हूँ, ये वो फिलोसफिकल क्या क्या बोल रहा है, लेकिन सच यही है। मेरे को भी हो गया 1 हफ्ता अपनी जर्नी पे निकले हुए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा, डेस्टिनेशन पे पहुँच के अच्छा लगेगा, लेकिन डेस्टिनेशन के चक्कर में ना ये जर्नी मिस नहीं करनी। क्योंकि मैं शुरू से मानता हूँ और ये जानता हूँ कि मुझे जो इंसान बनना है ना, वो इंसान इस जर्नी से होते हुए गुजरेगा। अगर ये जर्नी हटा दूँ और मैं डायरेक्ट, मेरे को एक बंदा लाए जो मेरे को इस डेस्टिनेशन उठा के अपनी जो मेरे सपनों के डेस्टिनेशन वहाँ पे पहुँचा दे, तो मैं वहाँ पे टिक ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। वो जगह जो मेरा सपना है ना, वो एक इंसान मांगती है, एक कैरेक्टर मांगती है, और वो कैरेक्टर मुझे वो मेरी जर्नी देगी। तो डेस्टिनेशन इज़ ओनली फॉर 1 मंथ। तुमने क्या बड़ा सपना देखा है? क्या तुम एक गवर्नमेंट जॉब पाओगे? तो ये जो 3 साल मेहनत करोगे यही जॉब पाओगे। गवर्नमेंट जॉब में 1 महीने तक तुम्हें सबके सब बधाइयाँ देंगे, उसके बाद तुम खुद ही कहोगे ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो जर्नी में आया, उनकी कहानी सुनाने में आया। अब मैं सक्सेसफुल हूँ, तो जो जर्नी में कहानी बनेगी अब मैं सबको सुनाऊँगा और सबको बताऊँगा मैंने करी मेहनत, मैंने करे मज़े, ये है मेरी कहानी और कुछ नहीं है।
हाँ, जर्नी तभी इम्पोर्टेंट होगी जब तुम्हारी डेस्टिनेशन पे तुम पहुंच जाओगे। भूले हुए रास्तों को और भूले हुए इंसानों को उनके अपने इंसान भी भूल जाते हैं, याद रखना। डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच गए तो तुम्हारी जर्नी किसी काम की नहीं है, और डेस्टिनेशन में पहुंच गए तो वही जर्नी तुम्हारा एक खजाना बन जाता है, कहानियों का खजाना। जब बक्सा खोला, एक नई कहानी, एक नए स्वाद के साथ एक नई महफिल पे सुनाने का मौका। और चलो भाई सुनाते हैं। पता है मैं जब इसमें था ना तो मैं ऐसा करता था, लेकिन आज देखो यहाँ पे पहुँच गया मैं। ओ, मैं जब तैयारी कर रहा था ना अपनी, तो मैं यहाँ पे था और इतना पढ़ता था, और उसी पढ़ाई ने मुझे ये कराया। फिर तुम टेड टॉक्स में जाके बोलोगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और तुम वही अपनी जर्नी का सुनाया जाते हो। और पता है एक और बात होती है, अगर तुम्हें पता हो कि यार मैं जर्नी पे हूँ एक ना, तो तुम हर चीज़ एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि जर्नी अभी एंड नहीं हुई है, ये जर्नी है, इस पर कुछ भी हो सकता है। डेस्टिनेशन मेरी सेम है, ये रास्ता है, इस पर कभी मैं स्लो भी चलूँगा, कभी फास्ट भी चलूँगा, कभी एक्साइटमेंट होगी, कभी बुराई होगी, ठीक है। अगर तुम लाइफ को जर्नी के रूप में देखोगे ना भाई, इट्स गोना बी सो मच ईजी कि तुम भी कहोगे भाई क्या बात बता दी तूने। और तुम्हें एक और राज की बात बताता हूँ। मेरे गुरु कहा करते थे कि दुनिया में सबको सब कुछ पता है। मतलब मैं भी तुम्हें जो भी बता रहा हूँ ना, ये पता है तुम्हें पहले से, और ये बात सच है, लेकिन तुमने कभी इसको ट्राई करके नहीं देखा। मैंने भी नहीं करा था जब मेरे गुरु ने मुझे बताया था, लेकिन एक दिन जब होता है, कुछ मोमेंट आते हैं तो खुद ही बंदा समझ जाता है। तो हमारे उधर भी मोमेंट आए तो हम भी समझ गए यार, हाँ यार जर्नी इम्पोर्टेंट है। डेस्टिनेशन ज़रूरी है, लेकिन जर्नी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारे डेस्टिनेशन जितना बड़ा हो, उतने ही जर्नी का तुम्हारा वो होगा, वैल्यू होगी। क्योंकि अगर मान लो तुम्हें यहाँ से दुकान जाना है सामान लेके आने, तुम्हारी जर्नी का क्या वैल्यू, क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो भाई, तो तुम्हारी जर्नी की वैल्यू और हाई हो जाती है। और तुम इंडिया का फर्स्ट बन रहे हो कि जिसने कुछ इन्वेंट करा, तो तुम्हारी जर्नी और बड़ी हो जाती है। अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे रखोगे उतनी वैल्यू तुम्हारी जर्नी की होगी, और उतना ही तुम्हें मज़ा आएगा। वैल्यू रखो, अपनी जर्नी बड़ी करो यार। क्या छोटी जर्नी में खुश हो? क्यों जाना है खाली गली के पार? जाओ यार समुंदर पार करो। क्यों जाना है भाई खाली ऐसे छोटी मोटी जगह पे? 7 समुंदर दूर जाओ, पहाड़ों पे अपना रास्ता बनाओ, नदियों में भी गोते लगाओ, ट्राई करो। लोग हंसे, लेकिन तुम कहो कि हम आसमान में भी उड़ सके हैं। किसी से डरे हैं क्या? आखिर अपने ही दम पे लड़े हैं और आगे बढ़े हैं, पीछे तो गए नहीं कभी। तो भाई समुंदर में रास्ते बनाओ तो राम जी जैसी जर्नी बन जाएगी। माउंट एवरेस्ट पे जाओ तो भाई तुम्हारा नाम हो जाएगा। और भाई पहले बंदे जो चांद पे कदम रख जाओ तो फिर हिस्ट्री बनाओ। ये है तुम्हारी डेस्टिनेशन, जहाँ पे उतनी इम्पोर्टेंट जर्नी है, लेकिन जर्नी ही सब कुछ है, यही सत्य है। और जर्नी स्टार्ट भी वहीं से होती है कि जब पहला तुम रखते हो इमेजिनेशन में कदम कि यार ठीक है ना, सोच लिया अब उस पार जाना है, ये रहा है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन डेस्टिनेशन तो वहाँ जाना है। मेरे एक बड़े बुजुर्ग थे जो कहा करते थे कि यार तुम घर से निकल तो गए, तुम्हें रास्ता पता है ना? अरे निकल जाओ यार, क्यों डरना है? क्यों ही डरना है? निकल जाओ बिना रास्ता मालूम करे, क्योंकि अंतरिक्ष का रास्ता तो कोई नहीं जानता ना। सबको पता ऊपर जाना है, तुम्हें पता है कैसे जाना था? नहीं ना। निकल जाओ, पा लोगे मंजिल, निकलो तो सही। अपनी डेस्टिनेशन बनाओ, रास्ता ना पता हो तुम्हें, निकल जाओ। कुछ नहीं तो दूसरी जर्नी किसी और डेस्टिनेशन पे लेकर जाएगी। उस डेस्टिनेशन से फिर वहाँ से अपनी जहाँ पहले की डेस्टिनेशन थी वहाँ का रास्ता बनाओ। बस निकल जाओ, रुको मत भाई, रुकना मना है।
लाइफ है, टाइम नहीं रुकेगा। तुम रुक गए तो जर्नी खत्म। स्टोरी का बक्सा, जो संदूक है, जो खजाना है तुम्हारे पास, वो खत्म। महफिल में तुम्हारा रुतबा खत्म। कहानी बच्चों को कैसे सुनाओगे? कैसे कहोगे कि हमने ये कहा? कैसे बतलाओगे? क्या झूठ बोलोगे या रियल में सच्चाई दिखाओगे कि एक बार तुम्हारा संदूक खुल गया कहानियों का कि सब हैरान हो गए? ओहो, कितनी डेस्टिनेशन बनाई, कितनी जर्नी तय करी। एक्सप्लोरर हो तुम भाई। दुनिया में तुम क्यों आए थे? एक्सप्लोर करने? अरे हाँ। और एक्सप्लोर कर भी लिया? अरे हाँ। कितना खजाना लुटाया? ये देखो मेरे खजाने, इतनी जर्नी मैंने पाई, इतने रास्ते दिखे थे मेरे को, सब पे मैंने अपने कदम लगाए, चलता गया। मंजिल किसी की पाई, किसी की नहीं पाई। जर्नी में मज़ा आया? अरे मज़ा तो आया सारी जर्नी में भाई। स्टार्टिंग में मुश्किल हो गई, डर भी लगा। जंगल में जब गया था तो डर भी लगा। अंधेरों में तो भाई रो भी गया था। घर वालों को याद भी किया था। भगवान को तो रोज मैंने मनाया कि भाई बस करो भाई, लेकिन रुक नहीं पाया क्योंकि जो डेस्टिनेशन की एक्साइटमेंट थी ना, वो मेरे अंदर थी भर आई। लेकिन जब मैंने डेस्टिनेशन में पहुंचा तो फिर एक और जर्नी मेरे दिमाग में आई। मन करा डेस्टिनेशन पे रुकूं, थोड़ा रुका भी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद बोर हो गया भाई। फिर एक दिन सोचा कि यार, जिसको सोचा था सबसे बड़ा सपना, वो तो इतना छोटा निकला। इससे बड़ा आ गया उस जर्नी के बाद। उस जर्नी पे निकला मैं, और उससे बड़ा सपना हुआ वो, उससे बड़ा डेस्टिनेशन। पहले छोटे गांव कस्बे ही सोचता था, अब महलों में भी मज़ा नहीं आ रहा मेरे भाई। जर्नी तो ये है कि जब तक रही ज़िंदगी, तब तक हमने नया मैप उठाया और अपनी नई कहानी बनाई। हाँ मेरे भाई, नई कहानी बनाई तो नई कहानियों में कितने किरदार मिले। अरे रास्ते में इतने किरदार मिले, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे भाई कि अगर मैं जर्नी पे ना निकला होता तो क्या होती मेरी कहानी। क्या मुझे मेरा सबसे प्यारा दोस्त मिला होता? क्या हिस्सा मिले होते मुझे वो लोग जिनके बिना मैं रह नहीं सकता? क्या मुझे मेरा जानी दुश्मन मिला होता? सोचो कि अगर तुम एक राह पे जाते हो, अगर वो राह ही ना होती तो तुम कहाँ होते? आज तुम्हारे पापाओं ने डिसाइड कर रखा होता कि यार तुम्हें ना इस स्कूल में नहीं, इस स्कूल में डालेंगे, तो सोचो, जर्नी खत्म, डेस्टिनेशन चेंज। तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता ही नहीं। जिसके साथ तुमने वादे कर रखे हैं साथ में रहेंगे, वो तुम्हारे साथ होता ही नहीं। देखो भाई, एक डेस्टिनेशन चेंज होने से पूरी जर्नी चेंज हो जाती है, लेकिन जर्नी जो होती है वही तुम्हारी लाइफ होती है। सिंपल है। डेस्टिनेशन बनाओ, जर्नी पे लिख लो और जर्नी पे गाना गाओ, चलते जाओ। और मेरे भाई, डेस्टिनेशन पे पहुंच के इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नी ख़त्म हो चुकी है। जर्नी तब तक ख़त्म नहीं जब तक तुम ख़त्म नहीं। एक दिन तो जाना है, तो जर्नी तो बनानी है। एक जर्नी बनाओ, दूसरी जर्नी बनाओ, दूसरी डेस्टिनेशन, तीसरी डेस्टिनेशन। बंजारे बन जाओ, घूमते रहो, नई नई कहानियाँ बनाओ। इतनी कहानियाँ बनाओ कि यूपर जाओ कि भगवान भी बोले, अरे यार, इसको भेजा था ना नीचे, इसमें था दम, इसने करा पूरा यूज लाइफ का। हाँ, डरा नहीं। मैंने कितनी बार गिराया इसको, लेकिन मुझसे कभी लड़ा नहीं, हमेशा उठा है, आगे बढ़ा है। तो मैंने भी इसको कभी जितना इसको चाहिए था उससे ज़्यादा देने में डरा नहीं, उससे उसको ज़्यादा दिया, और बड़ी जर्नी दी मैंने उसको, और ज़्यादा एक्साइटमेंट दी, उसकी डेस्टिनी में और ज़्यादा चीज़ें लिखने की। ये ले भाई, तू एक छोटे से गांव में जाने से नहीं डरा तो महल में जा, महल में जाने से भी नहीं डरा तो और ऊपर जा। ऐसा जा कि दुनिया देखे तेरी जर्नी देख के इंस्पायर सारा जग हो जाए। ऐसी भी जर्नी है, अब्दुल कलाम की जर्नी है, सबकी जर्नी।
छोटा से बड़े बन गए, हमने देखी डेस्टिनेशन की यार, बड़े बन गए। जर्नी में जो मज़ा है, अगर मैं भी सोचूं मैं भी किसी बड़े आदमी जैसा बन जाऊं बिना उसकी जर्नी करे, तो मैं नहीं बन पाऊं। यो सच है। तो जर्नी है इम्पोर्टेंट, जर्नी को करो एंजॉय। और जर्नी है डेस्टिनेशन से, तो डेस्टिनेशन करो, जर्नी पे निकल जाओ भाई। बस्ता उठाओ अपना और लाइफ को जी जाओ। ऐसी जर्नी बनाओ कि तुम भी कभी कहो कि यार हमारी जर्नी ऐसी थी ना कि मज़ा ही आ गया। और एक एक्साइटमेंट वाली बात बताऊं, किसी को ना जर्नी का पता ही नहीं चलता। हाँ, क्योंकि तुम एक जर्नी पे हो ना, तो लोग वही देख सकते हैं जो तुम कर रहे हो, लेकिन लोग कभी नहीं देख पाएंगे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी डेस्टिनेशन कहाँ है और तुम कहाँ जा रहे हो। लोगों को बस इतना दिखेगा भाई क्या ही कर रहा है, क्यों बैठा हुआ है, क्यों वीडियो बना रहा है क्यों फालतू की बकवास कर रहा है, क्या कर रहा है, यही लगेगा। लेकिन उनको तुम्हारी जर्नी के बारे में नहीं पता कि यार तुमने बड़े डेस्टिनेशन देख रखे है। रोज उठ के तुम 5 कदम ही चल रहे हो, लेकिन उसी रास्ते पे चल रहे हो जितना तुम्हें पता है, आगे का रास्ता नहीं पता। कोई बात नहीं, जितना जहाँ तक पता है उतना चल रहे हो मेरे भाई। भगवान भी देख रहा होगा, कहेगा ठीक है एक बार गिरा के देखता हूँ, उठ गया तो 5 कदम का रास्ता और दिखा दूँगा। 5 कदम करके मीलों दूर आ गए हैं। मीलों दूर और जाना है, लेकिन मीलों दूर तो छा गए हैं ना, आगे भी छाएंगे। अपनी डेस्टिनेशन पे अपना झंडा लहराएंगे। इसी बात के साथ तुम्हारे साथ खुद की बातचीत को खुद ही करते जाएंगे। जर्नी को करो एंजॉय। वीडियो पसंद आई तो करो कुछ नहीं, बस चेंज करो अपने आप को, और कुछ चाहिए ही नहीं। चेंज करो और बाकी दोनों एपिसोड देखो, तुम्हें पसंद आया तो खुद की बात को करते हैं आज खुद से समाप्त, और आपसे मिलते हैं जल्द ही।